सो हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका पार्ट 3 में। आपको पता है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, एसओएसी का फूड चैप्टर 1। और आपको हमारी थीम तो पता ही होगी कि अब की बार एसओएसी पार। तो ये बात मैं माननी पड़ेगी आपको कि अब की बार एसओएसी वाकई में पार है। तो अब देखिए, हम आज का जो टॉपिक है थर्ड पार्ट में क्या होगा। बाकी मैंने दो पार्ट्स आपको करा दिए हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2, उन दोनों को जल्दी से देख करके आओ, फिर इस वीडियो को देखो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, क्योंकि मैं आपके साथ ही साथ नोट्स बनवाऊंगा। और जो आपकी ये वाली एंट्रेंस बुक में है, एंट्रेंस बुक से एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा। आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मजा ही आ जाएगा पढ़ने में। बस क्या है, वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को एंड तक ही देखनी है, ठीक है। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठो। और ये मत सोचो कि आप वीडियो देख रहे हो, सिंपली ये सोचो कि आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। हर बात का रिप्लाई दो, बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हम पढ़ेंगे इसमें डिसीजेस के बारे में। बच्चों की कमेंट्स भी थी कि सर डिसीज के बारे में पढ़ाओ। देखो डिसीज होती क्या है, सबसे पहले ये बताता हूं मैं। क्या है, प्रॉब्लम्स फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब कि ये प्रॉब्लम है ना, देखो कौन सी, जो शरीर की हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए क्या कह सकते हैं हम, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं, वे वाली प्रॉब्लम्स, वो वाली बीमारियां क्या कहलाती हैं, डिसीज कहलाती हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए अगले वाले के बाद पढ़ते हैं। इसका जो ये वाला टाइप है क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेज। आखिर कम्युनिकेबल डिसीज होती क्या है, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए बेटा, कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, डिसीज ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। मतलब कि जो डिसीज क्या होती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पर। समझिए कैसे, जैसे मान लो कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है। इन्फेक्टेड मतलब कि किसी को कोई बीमारी हो रही है। मान लीजिए किसी को टीबी हो रहा है। टीबी हो रहा है तो क्या हो सकता है, वही बीमारी क्या हो सकता है, दूसरे इंसान को भी फैल सकती है, ठीक है। दूसरे इंसान को, मतलब कि ये कम्युनिकेशन से होती है। कम्युनिकेशन मतलब कि कांटेक्ट में आने से, है ना। या तो क्या होता है, पैथोजेन से ना हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होती हैं जो कि एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन बना देती है बाय इन्फेक्टेड पर्सन। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कम्युनिकेबल, देखिए ये वर्ड का मतलब ही समझो ना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दूसरे का मिलना, मतलब कि इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, मतलब दो लोगों की बात करना। कम्युनिकेशन का मतलब तो यही होता है। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी हो जाएंगी, जो एक से दूसरे पर फैलती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए हम अगली बात करते हैं अपनी। अगले में क्या बोल रखा है, देखो दीज डिसीज कॉजिंग एजेंट पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड, है ना। अब यहां पर क्या बोला है, हाँ, कि ये ना देखो क्या है, ये डिसीजेस मतलब एजेंट और पैथोजेंस क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। एजेंट और पैथोजेंस, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, एजेंट और पैथोजेंस होते क्या हैं, जो डिसीजेस को कैरी करते हैं। क्या करते हैं, पैथोजेंस वो होते हैं जो डिसीज को कैरी करते हैं। पैथोजेंस से ही हमारे अंदर डिसीज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में अगर पैथोजेंस आ गए ना, तो मान लीजिए हमें कोई ना कोई बीमारी जरूर होने ही वाली है, ठीक है। तो क्या है, पैथोजेंस समझ में आ गया होगा, एजेंट्स। अब देखिए क्या होगा, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो ये डायरेक्ट आ जाते हैं हमारी बॉडी में, या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में आ जाते हैं पैथोजेंस और एजेंट्स। इसकी वजह से ही हमें क्या हो जाती है, डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक भी। अब देखिए इसमें क्या है, बाकी ये सारा बुक का ही टॉपिक है, ठीक है। बस ध्यान से आप वीडियो को देखते रहना। देखो डिसीजेज बाय, यहाँ देखो क्या लिखा है, डिसीजेज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डिसीजेज होती हैं, वो कौन कौन सी डिसीजेज हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होने वाली डिसीज कौन सी है, ये वाली आपकी, ये वाली डिसीज है, ये क्या है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है बेटा, देखो चिकन पॉक्स होती है डिसीज, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल से दाने हो जाते हैं बॉडी पे। यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इसके जो ये कॉज, मतलब कि ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स लिख रखे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। देखो ब्लिस्टर ऑन स्किन, मतलब छाले छाले से हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। इमेज दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है बेटा, ये देखो अपीयर, स्मॉल पॉक्स होते हैं ये भी। ये सारी स्किन की डिसीज है सारी, क्या है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होने से आती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है, आप किसी से टच हो रहे हो, ठीक है, तो आपके ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये कौन कौन सी, स्मॉल पॉक्स, देखिए ये क्या है, अपीयर। इसका सिम्टम क्या है स्मॉल पॉक्स के, अपीयर रश ऑन फेस एंड हैंड्स, मतलब कि रश मतलब कि थोड़ा ऐसा बिंदी बिंदी सी दिखाई देंगी आपको बॉडी पर। यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है।
देखो और क्या है, मिजल्स। मिजल्स कौन सी है, मिजल्स के सिम्टम्स क्या हैं, फीवर और क्या है, ब्लॉची स्किन। ब्लॉची स्किन हो जाती है आपकी, ब्लॉकी स्किन हो जाती है और फीवर आपको होने लगता है धीरे धीरे। ब्लॉकी स्किन मतलब कि थोड़ी ड्राई ड्राई सी होने लगती है। यहाँ आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी इसकी भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, और लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होती है, ये रेड स्किन होने लग जाती है। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, रेड स्किन होने लग जाती है, पैचेस होते हैं स्किन पर। पैचेस मतलब कि वही दाने छोटे छोटे से निशान होने लगते हैं। और क्या है, रिड्यूस सेंसेशन, हमारी बॉडी की सेंसेशन को रिड्यूस कर देता है ये। और क्या है, वीकनेस इन हैंड एंड लेग्स, वीकनेस होने लग जाती है हैंड एंड लेग्स में, ठीक है, किसके, लेप्रोसी में। और क्या देखो, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म आपने देखा होगा, जो दाद हो जाते हैं, है ना, दाद। दाद आपको पता है ना कौन से वाले दाद होते हैं, वो जो कई लोगों को हो भी गए हैं, है ना, तो वो खुजली होती है जिनमें बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और उस पर एक ऐड भी है कि वो रिंग गार्ड का ऐड है, आप याद करो, रिंगवॉर्म रिंग गार्ड, तो उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो दाद टाइप होते हैं, ये रेड रशीज हो जाते हैं हमारे। और ये क्या, गोनेरिया क्या होती है, देखो इसकी मैं आपको बता देता हूँ। गोनेरिया क्या है आखिरकार, गोनेरिया के सिम्टम्स है ना, वो क्या है, देखो सिम्टम्स इंक्लूडिंग पेनफुल यूरिनेशन एंड एब्डोमिनल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस और वेजाइना। मतलब पेनिस और वेजाइना में क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब कि व्हाइट वाटर आने लगता है, आपको पता है, ठीक है, व्हाइट वाटर आने लगता है। और क्या, मैन में एक्सपीरियंस टेस्टिकल्स पेन, हमारे टेस्टिकल्स में भी दर्द होने लगता है। टेस्टिकल्स मतलब जो अंडकोश होते हैं हमारे, ये जो मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें दर्द होने लगता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्या है, यहाँ देखिए, ये सिफिलिस है ना, साइफिलिस देखो किससे होती है, ये रशिश हो जाते हैं बॉडी पर और स्मॉल बम्प्स हो जाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे बम्प्स, मतलब कि वही दाने दाने से होने लगते हैं बॉडी पर। इमेज दिख रही होगी आपको यहाँ पर इसकी भी। और बेटा क्या है, ये अल्सर हो जाता है, अल्सर की दिक्कत हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये वाला हो गया है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को लाइक करते चले, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी आगे की। देखो हमारी कुछ डिसीजेज हैं जो क्या है, इन्फ्लुएंजा हो गई, कोल्ड हो गई और वोपिंग कफ हो गई, ये वाली कुछ डिसीजेज हैं। और आपकी टीबी हो गई, टीबी, ये कुछ डिसीजेज हैं जो कि कैसे, देखो जैसे छींकने से, कफिंग करने से, टॉकिंग करने से, मतलब कि छींकने से, अगर कोई स्नीज कर दे, क्या कर दे, ये किसका कैसे आती है, ये स्नीज कर दे या तो भी कफ कर दे, ठीक है, कफ करने से हो जाती है, खांसी करने से आ जाती है, ये डिसीजेज ट्रांसफर हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो टीबी है, टीबी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कौन बताएगा टीबी की फुल फॉर्म, टीबी, टीवी नहीं है ये, टीबी होता है। काफी बच्चे तो टीवी बोलते हैं इसको, ठीक है, टेलीविजन नहीं है ये। तो ये टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब क्या, थ्रू कॉन्टैक्ट ऑफ इंजरीज। अब क्या, इंजरी के कॉन्टैक्ट से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए इंजरी के कॉन्टैक्ट से कौन सी होती हैं, जैसे कि देखिए टेटनस। मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं या खेल रहे हैं, आपके लोहे की चीज में कोई लोहे की चीज आपके हाथ या कहीं में लग जाती है, तो क्या होता है, टेटनस दिक्कत हो जाती है। तो उसी के लिए टेटनस का भी इंजेक्शन लगवाते हैं। ये क्या होती है, इंजरीज के कांटेक्ट में होने से हो जाती हैं ये वाली डिसीजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो देखो बेटा, अब अगली वाली क्या है, जो डिसीज होती है, कुछ डिसीज प्लेसेंटा से भी होती हैं। प्लेसेंटा आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो प्लेसेंटा होता है, जो आपने देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मदर एंड मदर द फ्यूटस। अब क्या होता है, फ्यूटस, फ्यूटस मतलब होता है गर्भाशय। क्या होता है, फोइटस, फ्यूटस नहीं फोइटस, फोइटस होता है, ठीक है। फोइटस और प्लेसेंटा, आपको मैं इसके बारे में समझाता हूं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही होगी प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा क्या होता है, जो एक वो मदर होती है ना, मदर के पेट में जो मतलब बेबी होता है, बेबी के नाभि में होता है वो, और मदर के गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। मतलब इसको गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा, जो कि बच्चे को है ना न्यूट्रिशन देता है। जो बच्चा होता है, मान लीजिए ये मदर का क्या है, फ्यूटस है, ये क्या है, ये फ्यूटस है ना। और यहाँ पर मान लीजिए ये इसी यहीं पे क्या है, प्लेसेंटा ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है, कोई बच्चा है ऐसे करके। थोड़ा यार ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो बेइज्जती मत करना यार।
तो इस बच्चे की पेट में ये जो नाल जो होती है ना, आपने देखा होगा, इससे ही क्या होता है, सारा का सारा पोषण बच्चे को जाता है। तो जब ये पोषण यहाँ बच्चे को जाता है, देखो जब पोषण जा सकता है तो बीमारियां भी जा सकती हैं, ठीक है। इसीलिए एक माँ को हेल्दी खाना खाना चाहिए जो प्रेग्नेंट हो, जो अपने महीने से चल रही हो, ठीक है। तो प्लेसेंटा और फ्यूटस समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इससे भी कई सारी डिसीजेज फैलती हैं। एक डिसीज का एग्जाम्पल है इसमें जर्मन मीसल्स। जर्मन मीसल्स है, यहाँ पर आपको इसकी इमेज दिख जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्या है, इन ट्रांसमिटेड टेक प्लेस थ्रू द, अब यहाँ पर ये कई सारे एजेंट्स भी होते हैं, जैसे देखो एडीज हो गया और एनोफ्लीज हो गया, है ना। एनोफ्लीज क्या होता है, ये डेंगू का एजेंट होता है। एनोफ्लीज मच्छर होता है। कुछ ऐसे भी एजेंट्स मतलब कि जो बीमारी को कैरी करके दूसरे की तरफ पहुंचा दें, ठीक है। जैसे कि मक्खी होती है, मक्खी से हैजा होता है, ठीक है। कई सारे हैं ऐसे, जैसे देखो इसमें आपकी बुक में लिखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो से भी होता है बीमारियां काफ़ी ज़्यादा। और इसमें देखो ये कई सारा लिखा हुआ है, ये काला अजरबाई सैंड फ्लाई, और तुम्हारा फीमेल एनोफ्लीज होता है, ये भी फीमेल, वही मादा एनोफ्लीज होता है, जो कि उसका डेंगू का कारण बनता है। प्लेग के लिए रैट हो गया, इस तरीके से है। इसको रीड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और काफ़ी डिसीजेज और भी हैं, जैसे आपकी हो जाएंगी ये ब्लड वाटर और फूड से होती हैं, जो कोलेरिया हो गया, और कोलेरिया और डायनेसिटी, टाइफॉइड और एड्स हो गया, एड्स। अच्छा आप मुझे, है ना, आप ये बताओ कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे बताओ कि बेटा एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी आगे की, और इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं। ये आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो क्या होती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन पर चली जाती हैं, ये क्या होती है, कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। समझ में ये आ गया होगा आपको। ये वाला टॉपिक यहीं खत्म होता है, फिर आगे मैं इसमें बताऊंगा आपको डिसीजेज के बारे में, ठीक है। कौन सी, डेफिशिएंसी डिसीजेज, ठीक है। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा डेफिशिएंसी डिसीजेज। डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या होती हैं, देखिए इनसे डेफिशिएंसी का मतलब ही समझो। सबसे पहले डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, मतलब कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डैमेज टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज की कमी होगी, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में किसकी न्यूट्रिशन की कमी है, तो आपको क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी डिसीजेज हो सकती हैं। उन्हें डेफिशिएंसी डिसीजेज बोलेंगे। उन डिसीजेज का कुछ नाम है यहाँ पर। अगर इन सारे विटामिन की आपकी बॉडी के अंदर लैक होगी, मतलब कि कमी होगी, तो आपको कई टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, और बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, इनको याद भी करना है आपको, एग्जाम में जरूर आता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। और आइए पढ़ते हैं। देखो अगर जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, किसकी, प्रोटीन की अगर कमी है, तो क्या है, आपको क्वाशियोर को हो सकती है आपको डिसीज, जो कि क्या है, उसका सिम्टम क्या हो जाते हैं आपके, मतलब कि ये हो जाएगा, हाँ, सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, मतलब यहाँ पर आपको इमेज भी दिख जाएगी, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन एंड फीट, रैपिड वेट लॉस। मतलब क्या होगा, आपका पेट फूल सकता है। मतलब कि जिसको भी ये बीमारी होगी, आपका क्यों फूलेगा यार, मैं तो चाहता हूँ आपको कोई भी बीमारी ना हो कभी भी, है ना। तो देखिए समझना बात को, ये वाली बीमारी जब कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब किसी का पेट ज़्यादा फूल जाता है, और क्या होता है, पैर सूजने लग जाते हैं, ठीक है, और वेट लूज होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, ठीक है। तो देखो अब क्या है हमारा, ऐसे ही ये क्या है, मोरास्मस। देखो मोरास्मस क्या है, देखो रैपिड वेट लॉस, सॉरी यार वो इसमें बता दिया मैंने, इसमें आपका वेट लॉस होता है, ठीक है, ये वाला इसमें बता दिया, सॉरी, है ना। प्रोटीन की वजह से क्या हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके लिए। और क्या है, देखो विटामिन ए, अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए है, तो क्या है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसको बोलेंगे जीरोफैथलमिया हो जाएगा। मतलब कि आपको रात में दिखना कम हो जाएगा, रात में आपको धुंधला दिखेगा, या तो फिर आपको पूरा ब्लैक ही दिख सकता है, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है, विटामिन ए। और विटामिन ए जो है, विटामिन ए हम कहाँ से ले सकते हैं, देखो आपके विटामिन ए के जो है ना, हरी सब्जियां हो गई जितनी भी है, वो आप कहाँ से ले सकते हैं, विटामिन ए, हरी सब्जियां हो गई, गाजर हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, स्पिनच हो गया आपका, और क्या है,
और भी बहुत सारे आइटम होते हैं। मतलब आपको क्या करना है, हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी है, कच्ची सब्जियां भी खाओ तो वो भी आपको विटामिन ए की कमी पूरी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, विटामिन B1, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी है, किसकी कमी है, विटामिन B1 की कमी है, तो क्या हो सकता है बेटा, बेरी बेरी नाम की एक बीमारी है, बेरी बेरी नाम की डिसीज है, वो आपको हो सकती, आपको नहीं मतलब कि जिस इंसान की बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी होती है उसे बेरी बेरी नाम की डिसीज हो सकती है, ठीक है। और देखो ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं आपके, स्वेलिंग ऑफ पेन लेग्स, है ना, स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, और क्या होता है बेटा, आपके लेग्स में पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख कम होना, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। एपेटाइट मतलब कि आपको भूख कम लगेगी, तो यार भूख कम लगी तो बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट हो सकती हैं आपके अंदर, ठीक है। और देखो वीकनेस और पैल्पिटेशन, हेडेक, सर में दर्द होने लग जाएगा बेरी बेरी की वजह से, विटामिन B1 की कमी पे से, ठीक है। तो B1 आपको किससे मिल सकता है, ये बताता हूं मैं आपको। जो आपका विटामिन B1 है आपको देखो एग से मिलेगा, एग से मिल सकता है, बीफ से मिल सकता है, मतलब कि आप जो भी मांस मदिरा खाते हैं उससे, और बीन से मिल सकता है, सैल्मन से मिल सकता है, ठीक है। ये 4 इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एग खा सकते हैं आप, इसके लिए क्या खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, ठीक है। एग तो आपके यही 10-5 रुपए का ही मिलता होगा, मैं तो खाता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और भी आपकी वेजिटेबल होती हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं विटामिन B1। और देखो अब हम बात करते हैं अपनी विटामिन B2 की। विटामिन B2 एक बहुत ही एसेंशियल वो न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इसकी। इससे कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर जो हमारी बॉडी में विटामिन B1 नहीं है तो क्या आपको कैलोसिस हो सकते हैं, कैलोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जो कि क्या है, क्रैकिंग ऑफ स्किन क्रैक होने लगती है। और भी मैं बताता हूँ, आप है ना बुक को खोल के रखो अपने पास और बुक में से है ना पढ़ते रहो, ठीक है, निशान भी लगाते रहो आसानी से, ठीक है। तो ये वाली है देखो, क्रैकिंग इन स्किन और इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड टंग, और रिटार्डेड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है इससे, ठीक है। और ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और ये आप किससे ले सकते हैं, आप विटामिन B2 कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, यही एग, मिल्क और स्पिनच, सैल्मन, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले वाले की, ठीक है। अगला वाला क्या है, विटामिन B5, ठीक है। इसको याद रखना बेटे, याद करने हैं, ये आपको एग्जाम में जरूर आते हैं ये, ठीक है। विटामिन B5 ये क्या है, देखो पेलेग्रा हो सकती है इससे, पेलेग्रा मतलब कि स्वेलिंग ऑफ गम, आपके मसूड़े सूज सकते हैं, ठीक है। ये विटामिन B5 से क्या हो सकता है, आपके मसूड़े सूज सकते हैं, काफी दिक्कत हो सकती है इससे, ठीक है। तो मसूड़े सूज सकते हैं। और क्या है आपका मेंटल डिस्टर्बेंस दिमाग की भी कमी हो सकती है। और क्या, डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना, मतलब कि वो भी खराब हो सकता है, मतलब कि कुछ भी ईसोफेगस या आपका माउथ कहीं से, डाइजेस्टिव ट्रैक में भाई देखो हमारे गम्स भी आते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हो इससे। तो अब देखो आगे क्या है, अगला वाला आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी है जो विटामिन सी, ये क्या होता है, स्कर्वी, इससे क्या हो सकता है, हमारी दांतों की बीमारी, मतलब कि आपके मसूड़े सूज सकते हैं, मसूड़ों में से खून आना, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, स्कर्वी की वजह से होता है ये, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे जॉइंट पेन हो गया हमारा, और क्या, जनरल वीकनेस और फटीग, मसल फटीग हो सकती हैं, और तुम्हारा डिक्रीज रेसिस्टेंस टू कोल्ड, लॉन्ग टाइम ऑफ वुंड हीलिंग, मतलब कि वुंड हीलिंग, मतलब कि अगर जो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है ना, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो क्या है, आपको अगर कोई भी चोट लगती है, ठीक है, अगर कोई भी चोट लगती है तो क्या होता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होने की, उसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। देखो मतलब कि इसका कह सकता है कि मेरी बॉडी में विटामिन की कमी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी चोट लगती है या कोई कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे कि आपको पता है मेरे यहाँ बाइसेप पे रॉड गिर गई थी, 1 दिन लगी, और देखो अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है इसमें, मैं इसको दबा भी सकता हूँ, है ना, और मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है कि विटामिन ई हमारे पास होना चाहिए। देखो विटामिन ई हमें मिलता किससे, आप कीवी फ्रूट खाइए, कीवी आपने खाया होगा, 40-50 रुपए का एक मिलता है, बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी होता है उसके अंदर, आप इसको खाइए। विटामिन सी, बेल पेपर हो गया तुम्हारा, रेड बेल पेपर होती है ना, वही लाल वाली शिमला मिर्च, आप उसको भी खा सकते हैं। और ऑरेंज, ब्रोकली खाइए, ब्रोकली काफ़ी अच्छी होती है।
ब्रोकली को खाने का तरीका मैं आपको बताऊं क्या है सबसे बढ़िया। मतलब आप क्या कीजिए, ब्रोकली मतलब हरी वाली गोभी आपने देखी होगी, हरी वाली गोभी, ठीक है। आप अगर ब्रोकली खाते हैं ना तो वो क्या, उसको कैसे खाना मेरे को ये बताना है ना। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको रात को या दिन में कभी भी उबालो, उसको उबाल के थोड़ा सा नमक डाल के खाओ, वाह वाह, मजा ही आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, कतई गजब, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। और अगला वाला क्या है, विटामिन डी। ये तो आपको पता ही है, रिकेट्स की बीमारी होती है, रिकेट्स वो टांगे ऐसे टेढ़ी सी हो जाती है ना, तो रिकेट्स की बीमारी हो सकती है इससे, मतलब हड्डियों का कमजोर होना। विटामिन डी है ना, वो क्या होता है, अगर आपके अंदर विटामिन डी नहीं है तो विटामिन डी कम है तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। क्या होगा, देखो ऐसा नहीं है कि सबकी हड्डियां कमजोर हो, क्योंकि विटामिन डी एक नेचुरल रिसोर्स से मिलता है हमें, जो सनलाइट है। सबसे बढ़िया विटामिन डी लेने का तरीका है, आप सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक धूप में खड़े रहें या धूप में खेल लें पार्क में जाकर के, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो भागते हैं, जब बॉल को पकड़ते हैं तो कैसे एकदम कूद जाते हैं ना, पूरा ऐसे रोल मोल हो जाते हैं, लेकिन उनकी हड्डियां ही नहीं टूटती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो खेलता कूदता ना हो, धूप में ना जाता हो इतना, उसको ऐसे एक बार कुदा दो प्लेयर की तरह, सही बता रहा हूँ, वहीं पड़ा रह जाएगा, ऐसे पता नहीं क्या यार गोबर गिर गया हो, है ना। तो सिंपली क्या है, विटामिन डी होना जरूरी है। वे लोग गिरते नहीं है कभी भी, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं, खेलते हैं उल्टे सीधे गिरते हैं, लेकिन टूटती क्यों नहीं है उनकी हड्डी, क्योंकि हड्डियां मजबूत होती हैं, विटामिन डी लेते हैं, वो धूप में खेलते हैं, धूप में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, दूध पीजिए, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और मोच भी आ जाती है हमारे पैरों में, चलते चलते एकदम कट्ट से बोल जाता है, यार कम से कम थोड़ी जान लेके आओ अपनी हड्डियों में, विटामिन डी लो, है ना। खाने को खा नहीं सकते तो कम से कम धूप में तो खड़े हो सकते हो ना। आजकल तो वो भी नहीं होता है बच्चों पे, एसी चाहिए भैया बैठने को, है ना। अरे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आओ यार ठीक है। तो देखो अगला वाला क्या है, विटामिन डी, ये है मेरा वाला, मतलब कि विटामिन के फॉर कुणाल शर्मा विटामिन के, अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है तो क्या है, आपको हाइपोथेरोम्बेनीमिया हो सकता है। ये क्या है, रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ क्लोटिंग, मतलब कि ये क्लोटिंग करने में कमी हो जाती है अगर जो विटामिन के की कमी है ना। वैसे तो ये सबकी बॉडी में होता ही है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर जो आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं है या के की कमी है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ना क्लोटिंग बनना बंद हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अब क्लोटिंग क्या है, मान लीजिए आपको कहीं भी, किसी को भी कोई चोट लगी है, ठीक है, चोट लगी है तो क्या होगा, उसमें से खून निकलता है, खून निकलने के बाद थोड़ी देर बाद है ना वहीं रुक जाता है, वो मोटा मोटा सा जेली सी रुक जाती है। एक्चुअली वो प्लेटलेट से बनी हुई होती है, क्लोटिंग बनाता है, मतलब प्लेटलेट की कमी होना, तो वो क्लोटिंग बन जाती है, तो क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी, ठीक है। तो देखो ये किससे हमें विटामिन के किस से मिल सकता है, ब्रोकली खाइए, ठीक है, और आप आराम से अपना हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, स्पिनच खाओ, पालक खाओ, ठीक है, और ब्रोकली खाओ, ये सब, तो इससे क्या होगा, आपको विटामिन के की कमी पूरी हो जाएगी। मतलब एक ही चीज है ना, काफी सारे विटामिन दे देती है हमें, है ना। तो आप हमें क्या, जब भी तो हमें वेजिटेबल, कच्ची वेजिटेबल ज्यादा खानी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो आयरन की कमी से क्या हो सकता है बेटा, नियोमिया हो सकता है, क्या है, एनीमिया, सॉरी, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। आयरन की कमी आप जानते ही हैं। आयरन की कमी पूरी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कढ़ाई में बना हुआ खाना खाइए। आजकल क्या है, सिल्वर के बर्तन आ रहे हैं वो चमकीले से, आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनवाइए तब खाइए, आपकी बॉडी में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, ठीक है। हम तो लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना खाते हैं, ठीक है। तो देखिए और क्या है, अगर जो आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। वही लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब देखो मैं यहाँ पर पढ़कर बता रहा हूँ, बुक में पूरा ध्यान देना, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है आपको, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, आपकी बॉडी में वेट कम हो जाएगा, और अगर आपकी बॉडी में आयरन नहीं है तो। और देखो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं रिलेटेड टू ग्रोथ, है ना, रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। ये चीज़ें ना देखो इतना नहीं है, हमें मिल ही जाती हैं, ये हमें ना, ये हमारी बॉडी में होती हैं, तो इसलिए कम बीमारियां होती हैं हमें इससे। आयोडीन की कमी हो गया आपका, गोइटर और क्या, गोइटर की बीमारी हो सकती है आयोडीन की कमी से, ठीक है। कैसे, गोइटर वो होता है जो हमारी, कई देखा होगा कोई लोगों का है ना, ये गला इतना मोटा होता है यहाँ से, वो होती है गोइटर की बीमारी। और मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी, और आपके ये इसके ये सिम्टम्स हैं, ठीक है।
मेंटल डिसेबिलिटी, थायराइड ग्लैंड आपकी इंक्रीज हो सकती है, मतलब थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगा। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? यहाँ होती है। यहाँ से एक हमारा हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जब रिलीज होता है ना तो क्या होता है, मतलब अगर वो ज़्यादा रिलीज हो गया तो ये मोटा हो जाएगा, कम हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है। गुइटर की बीमारी कहते हैं उसको, ठीक है, जिसे थायराइड कहते हैं लोग। थायराइड ग्लैंड का नाम है यार, थायराइड क्या है? ग्लैंड का नाम है, बीमारी का नहीं। तो देखो क्या है, फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या है? डेंटल क्राइसिस। अगर आपकी बॉडी में फ्लोराइड की कमी है ना, सबसे पहले देखो मैं फ्लोराइड भी बताऊंगा कैसे लिया जा सकता है। फ्लोराइड डेंटल क्राइसिस, देखो लॉस ऑफ टीथ, दांत टूट जाते हैं, गिरने लगते हैं दांत, इसकी वजह से अगर जो ये नहीं है आपके फ्लोराइड बॉडी में नहीं है तो स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम, ठीक है। और आप फ्लोराइड कहाँ से कंटेन कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्लोराइड वही, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, बेवरेज लेना चाहिए, मतलब जितना लिक्विड आप पी सकते हैं, जूस पीजिए, तो आपकी बॉडी में फ्लोराइड की कमी नहीं होगी, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से वही आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और आपका लॉस ऑफ टीथ हो सकता है, ठीक है। और आगे भी लिखा है इसमें थायरॉक्सिन, वही आपका थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है ये। अगर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये, अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी है ना तो क्या हो सकता है, ग्विल्टर हो सकती है आपको, मतलब ये गला मोटा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा रिलीज हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। और अगला वाला आ जाएगा, अगला वाला हो जाएगा आपका STH, ड्वार्फिज्म में ग्रोथ ऑफ बोन्स, आपकी वही बोन्स में दिक्कत, सॉरी, पर्सन बिकम डॉफ्स कॉज्ड बाय लूजिंग एक्टिविटी और प्यूटेटरी ग्लैंड्स, मतलब प्यूटेटरी ग्लैंड्स में वीकनेस आ सकती है आपके, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट 3 में इतना ही था, बाकी मैं आगे का मैं आपको पार्ट 4 में करवाऊंगा। अगर जो मैं इकट्ठा ही सारा एक में करा दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसमें आप बोर भी होने लग जाओगे। हो सकता है बच्चे सो भी जाए, यार सोया मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। तो यहीं तक ही बताता हूँ मैं आपको, इसमें कंप्लीट करते हैं वीडियो को। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा, डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं, अपनी बुक में से याद कर लेना। ये वाली बुक है स्टेम की, ठीक है, इस वाली बुक में से पढ़ा रहा हूँ, बाकी और भी एक्स्ट्रा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।